नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आपका टेक जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं मेरे इस नए टीवी का, जो कि TCL की कंपनी से है, गूगल टीवी। ये 32 इंचेस की टीवी है। इसे मैंने क्यों परचेस किया और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको डिसाइड करने में मदद मिलेगा कि आपको ये टीवी परचेस करना है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं और अनबॉक्स करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों टीवी का बॉक्स। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ ब्रांडिंग का लोगो गूगल टीवी लिखा हुआ है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पावर सेविंग गाइड, जो कि 1 स्टार रेटिंग के साथ आता है, अप टू 68 किलोवाट आवर पर ईयर। और वही बॉक्स के नीचे साइड अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है बिल्ट इन क्रोमकास्ट, ब्लूटूथ, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियो, और यहाँ एजलेस डिज़ाइन, माइक्रो डिमिंग, जो कि एक अच्छा फीचर है। अगर आप इस टीवी को नाइट में यूज़ कर रहे हो तो आपके रूम के लाइटिंग के हिसाब से ये अपने ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर देता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। और यहाँ ये टीवी सपोर्ट करता है ओके गूगल, और ये यहाँ 32 इंचेस। वही अगर बॉक्स के पीछे साइड देखोगे तो फिर से सेम डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए जल्दी आगे से देखते हैं आगे। बॉक्स के लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ फिर से TCL गूगल टीवी लिखा हुआ है। उसके बाद में मॉडल नंबर, डायमेंशंस ऑफ द पैकेज, और बॉक्स कंटेंट्स क्या है, वो सब डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। बॉक्स के राइट साइड अगर देखोगे तो यहाँ आया था अपना अमेज़ॉन का बिल, जो कि मैंने निकाल लिया है। फिर यहाँ अगर आप देखोगे तो ये फिर से बॉक्स कंटेंट्स, मॉडल, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, जो कि जनवरी 2023 है। उसके बाद में इसका बॉक्स प्राइस, डायमेंशंस, कंट्री ऑफ ओरिजिन जो कि इंडिया है, मैन्युफैक्चर डिटेल्स और कस्टमर केयर डिटेल्स सब मेंशन किए हुए हैं इस राइट साइड में। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। ओके, तो ये बॉक्स के ऊपर जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ कुछ बॉक्स कंटेंट्स दिखते हैं। तो फिलहाल मैं चाकू को साइड में रख देता हूँ और एक एक कंटेंट्स निकाल लेते हैं बॉक्स के। तो ये है स्टैंड, जो कि लेफ्ट लेग का है। यहाँ बीच में आता है आपको रिमोट और ऑडियो वीडियो केबल, उसके बाद में वारंटी गाइड, 2 बैटरीज AA साइज़ के आपके रिमोट के लिए, और ये 4 स्क्रूज स्टैंड को माउंट करने के लिए। तो ये देखोगे तो ये है वारंटी कार्ड TCL की कंपनी से, और ये है रिमोट, जो कि स्लिम एंड स्लिक डिज़ाइन में आता है। पहले इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं रिमोट को। काफ़ी अच्छे पैकिंग के साथ आया हुआ है ये रिमोट। तो यहाँ देखोगे तो ये एकदम रबर बटन्स है, जो कि अच्छे ग्रिप सब प्रोवाइड करेंगे आपको यूज़ करते वक्त। फिलहाल मैं इसे रखता हूँ साइड में। और ओके, तो ये राइट साइड का स्टैंड, यहाँ मैं इस थर्मोकोल को निकाल लेता हूँ। और ये है अपनी 32 इंचेस टीवी। ये टीवी का डिज़ाइन भी काफ़ी स्लिम है। पैनल अगर आप देख पा रहे हो तो ये बहुत ही पतला स्लिम है। इसे और इन डिटेल में बाद में देखेंगे हम। फ़िलहाल मैं इसे रख के साइड में टीवी का कवर निकाल के टीवी दिखाता हूँ आपको। तो ये टीवी के ग्लास के ऊपर, पैनल के ऊपर भी फिर से स्क्रीन गार्ड जैसा कुछ लगा हुआ है, स्टिकरिंग, ताकि अपने स्क्रीन पे डैमेज या स्क्रैचेस ना आए। काफ़ी स्लिम सा टीवी है। अब अगर टीवी के राइट साइड पे अगर देखते हैं तो यहाँ आपको एक मिलता है एक USB पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस टीवी में सिर्फ एक ही USB पोर्ट है, तो आप इस बात को ध्यान दे सकते हो। उसके बाद में अपने इंटरनेट केबल के लिए एक स्लॉट दिया हुआ है। उसके बाद में ये आप चाहो तो डिश टीवी का एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, 2 HDMI पोर्ट्स, एक ऑडियो वीडियो का जैक के लिए पोर्ट, उसके बाद में एक हेडफोन के लिए या फिर ऑक्स केबल के लिए पोर्ट दिया गया है।
वही अगर टीवी के लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ सिर्फ एक पावर सोर्स का जो केबल है वो सिर्फ कनेक्टेड है, उसके सिवा और कुछ है नहीं। और अगर आप इस टीवी को वॉल माउंट करना चाहते हो तो ये 4 स्क्रू या बोल्टिंग के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं टीवी पे। और एक बात दोस्तों जिसे आप ध्यान देना चाहोगे, तो इस टीवी के साथ आपको कोई भी वॉल माउंटिंग का स्टैंड नहीं आता। तो आप अगर ये टीवी परचेस कर रहे हो तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, आपको एक अलग से माउंटिंग का स्टैंड मंगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने अब टीवी को वॉल माउंट कर दिया है। वैसे तो मैंने इस टीवी को स्विच ऑन करके पूरा सेटिंग वेटिंग कर दिया है, थोड़े कुछ ऐप्स भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके मैंने ट्राई कर लिया है। उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही मैं टीवी को मेन पावर ऑन करता हूं तो यहाँ आपको एक LED इंडिकेटर दिख जाता है, और जैसे ही मैं टीवी को स्विच ऑन करता हूँ इसकी मदद से, तो देखते हैं टीवी को ऑन होने के लिए कितना समय लगता है। दोस्तों ये टीवी मैंने अमेज़ॉन से लिया था लगभग 16,000 के आसपास। इस टीवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से चेकआउट करके ट्राई कर सकते हो इस अगर आपको टीवी परचेस करना है तो जैसे ही ऑन होता है ये TCL का लोगो, उसके बाद में ये गूगल टीवी का लोगो आता है। ओके, तो ये अपनी टीवी टर्न ऑन हो गई है। इसको ज़रा अपने इंटरनेट के साथ सिंक होने के लिए ज़रा सा कुछ सेकंड्स लगते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हो ये अभी टीवी कम्प्लीटली ऑन है। इस टीवी के साथ आपको रिमोट में जो शॉर्टकट बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का है, प्राइम वीडियो है, गार्ड है, उसके बाद में मीडिया यानी आप जो पेन ड्राइव्स वन ड्राइव्स कनेक्ट करते हो वो, यूट्यूब का शॉर्टकट की है, और एक TCL चैनल का शॉर्टकट की है। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ शॉर्टकट सेटिंग की है, या आप चाहो तो वहाँ से सेटिंग्स की भी जा सकते हो। इसमें जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ स्क्रीन सेवर, इनपुट्स, पिक्चर, वाईफाई और एक्सेसिबिलिटी का सेटिंग्स है। पहले चलते हैं हम इनपुट्स पे। इनपुट्स में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ एक तो होम है, उसके बाद में टीवी जो डिश चैनल है उस पे अगर आप चाहो तो यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ देख सकते हो टीवी को। उसके बाद में HDMI की 2 ऑप्शंस, उसके बाद में ऑडियो वीडियो जैक्स, उसके बाद में स्ट्रीमिंग, और ये मीडिया प्लेयर। फिर वैसे ही अगर आप राइट साइड जाते हो तो TCL चैनल्स, ब्राउज़र, जियो सिनेमा, ये जो रिसेंट एप्लीकेशंस डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड है वो दिखाते हैं। और यहाँ है सेटिंग्स का आइकन, और आप चाहो तो यहाँ से भी सेटिंग्स में जा सकते हो। तो चलिए अभी इसे देखते हैं। यहाँ सेटिंग्स में आपको मिलता है इनपुट्स, चैनल्स एंड इनपुट्स। ये अपने डिश चैनल के लिए है, अगर आप चैनल स्कैन करना चाहते हो या सेटिंग करना चाहते हो तो वो हिसाब से, ये हमें ज़रूरी नहीं होगा। डिस्प्ले एंड साउंड्स में अगर आप देखोगे तो पिक्चर्स के लिए आपको कुछ सेटिंग्स है, जिसमें आप चाहिए तो एडजस्ट आप पिक्चर का प्रीसेट सेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड, स्मार्ट, HDR, स्पोर्ट, मूवी, गेम के हिसाब से। अभी मैंने इसे स्टैंडर्ड रखा है। और ब्राइटनेस अगर आप देखोगे, आप यहाँ से ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो। सैचुरेशन, एडवांस सेटिंग्स में आपको मिलता है ब्राइटनेस सेटिंग्स, कलर, क्लैरिटी, एक्सपर्ट कैलिब्रेशन। और स्क्रीन सेटिंग्स में आपको मिलता है ऑटो फॉर्मेट, जो कि उसके बाद में है स्क्रीन मोड, जो कि 16.9 है। अगर आप चाहो तो 4:3 कर सकते हो सिनेमा। उसके बाद में 14:9 जूम के लिए, 16:9 जूम अप, ये कुछ ऑप्शंस है। उसके बाद में ये ओवर स्कैन, एडजस्ट पिक्चर साइज सो दैट ऑब्जेक्ट्स अपीयर बिगर आउट एंड द एडजस्ट ऑफ पिक्चर गेट्स क्लोज। यहाँ और कुछ है, अप्लाई ऑल पिक्चर मोड। उसके बाद में पिक्चर रिसेट, अगर आपने ये जो भी सेटिंग्स किए हुए हो उसको अगर रिसेट करना चाहते हो तो वहाँ से उस सेटिंग से आप कर सकते हो। साउंड में अगर आप देखोगे तो साउंड में यहाँ आपको कुछ प्रीसेट्स है, जैसे कि डायनामिक, स्टैंडर्ड, मूवी, म्यूज़िक, वॉइस, ये कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं जिसमें आप चाहो तो सेट कर सकते हो। उसके बाद में ऑडियो डिले भी है, अगर आप चाहो तो ऑडियो डिले को, यानी ऑडियो और वीडियो के इसमें सिंक, अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस में अगर सिंकिंग का इशू है तो आप यहाँ से उसको ऑडियो डिले को यूज़ करके एडजस्ट कर सकते हो। ऑडियो आउटपुट, ये जो कि है इंटरनल स्पीकर, अगर आप चाहो तो उसे या टीवी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने देना है कि वो किसके साथ आउटपुट
मैच करेगा। वैसे आप चाहो तो इसे मैनुअली भी यहाँ से सेट कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स में आपको मिलता है इक्वलाइज़र, इसे आप चाहो तो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ऑडियो ओनली एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप यूट्यूब में गाना वाना प्ले कर रहे हो तो ये कुछ 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली टीवी का स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऑडियो चालू रहेगा। टीवी प्लेसमेंट, ये एक अच्छे बेटर ऑडियो आउटपुट के लिए आप इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे मैंने इस टीवी को ऑल माउंट किया है तो मैंने यहाँ ऑल माउंट सेलेक्ट किया हुआ है। या फिर अगर आप स्टैंड में अगर टीवी को यूज़ कर रहे हो तो स्टैंड वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। बैलेंस, ये आपको पता ही होगा, ये अपने स्पीकर्स के लेफ़्ट और राइट स्पीकर्स में जो बैलेंस है ऑडियो का वो। इसके बाद में ये ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल, ये एक अच्छा फीचर है जो अपने नाइट, जैसे जैसे रात होते जाएगा वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से ये अपने वॉल्यूम को कम करता रहेगा। उसके बाद में ये डिजिटल ऑडियो आउटपुट HDMI केबल के लिए ऑटो भी सिलेक्टेड है। ओके, तो उसके बाद में आपको मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। अगर आप चाहो तो वाईफाई को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में ये प्राइवेसी, अकाउंट्स एंड साइन इन, जो जिसे मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। प्राइवेसी ऐप्स के बारे में अगर आप चाहो तो अपने ऐप्स को यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में सिस्टम एक्सेसिबिलिटी, ये कुछ सेटिंग्स है। टॉक बैक, स्विच एक्सेस, ढेर सारे है। टाइम एंड सेटिंग्स, उसके बाद में लैंग्वेज, कीबोर्ड, स्टोरेज, एम्बिएंट मोड, पावर एंड एनर्जी। उसके बाद में कास्टिंग, सिस्टम साउंड्स, और ये चिल्ड्रन लॉक सिस्टम, स्पोर्ट्स मोड, ये एक स्पोर्ट्स मोड जिसे अगर आप कोई स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हो तो आप इसे इस सेटिंग्स के साथ अच्छे से देख पाओगे। गेमिंग मोड, अगर आप टीवी में गेम्स खेल रहे हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में ये पावर LED है, जो जिस पावर LED को नॉर्मल में रखोगे तो जब भी मैं बटन स्विच क्लिक करूँगा रिमोट का तभी ये लाइट ब्लिंक करेगा, वरना आप चाहो तो इसे फ्लैशिंग में ऑन कर सकते हो। ये हर 10 सेकंड में या 5 सेकंड में सिंक होके फ्लैश होते रहेगा। यहाँ आपको रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है जिससे टीवी रिस्टार्ट हो सकती है। उसके बाद में रिमोट एंड एक्सेसरीज, जिसमें आप चाहो तो ब्लूटूथ से अपने कोई भी एक्सेसरी को पेयर कर सकते हो। वैसे मैंने इस टीवी के रिमोट को भी इस टीवी के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया है। इससे क्या होगा, आप टीवी किसी विदिन 10 मीटर्स किसी अलग रूम से आप इस टीवी को ऑपरेट कर सकते हो। टीवी को रिमोट से डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। वैसे मैं इसे अनपेयर करके आपको फिर से पेयर करके दिखाता हूँ। ये हो गया अनपेयर। अभी देखिए पेयर एक्सेसरीज, ओके। उसके बाद में आपको सिर्फ होम की और ये ओके बटन प्रेस करके 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इससे ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा रिमोट के साथ। अभी यहाँ देखिए योर टीवी एंड रिमोट आर पेयर्ड। तो इसमें अभी मैं बैक जाऊँगा। अभी यहाँ देखिए ये टीवी का रिमोट जो कि ऑलरेडी पेयर्ड है। उसके बाद में ये हेल्थ एंड फीडबैक, बस इतना हो गया सेटिंग्स। अभी ये सारे आपको मेन ऑप्शंस है जिसमें आप चाहो तो टीवी शोज, एप्लीकेशंस, लाइब्रेरी, ये सब ऑप्शंस है। एप्लीकेशंस में जाके आप चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ये रिमोट या फिर ये टीवी गूगल असिस्टेंट सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से सिर्फ क्लिक एंड होल्ड करके आप सिर्फ एप्लीकेशन का नाम बता दो। जैसे कि मैं एक अभी सर्च करता हूँ एयरटेल एक्सट्रीम, Results for Airtel Extra. सो ये अभी एयरटेल एक्सट्रीम की जगह एयरटेल एक्स्ट्रा पकड़ लिया, लेकिन एप्लीकेशन तो आ गया एयरटेल एक्सट्रीम। अभी सिर्फ मैं इसे क्लिक करूँगा गूगल प्ले, यहाँ मैं ऑलवेज, और ये अभी गूगल प्ले पे लेके जाएगा और यहाँ से आप चाहो तो इसे इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए अभी 100% डाउनलोड हो गया और इंस्टॉलिंग हो रहा है। वैसे फ़िलहाल मैं इसे बैक आ जाता हूँ, मुझे सिर्फ आपको डाउनलोड दिखाना था। आप यहाँ से भी जाके इस सर्च टैब में से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो चलिए अभी जल्दी से ऑडियो और वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो एकदम क्लीन एंड क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी है, एकदम वाइट्स और ब्लैक्स एकदम
प्योरली दिख रहे हैं मुझे। ये जो स्क्रीन डिस्प्ले का कलर है, कंट्रास्ट है, एकदम विविड कलर या एकदम एक अच्छा एक्सपीरियंस है। गिवन द प्राइस पॉइंट, ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है इसमें ये क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट करके ऑर्डर कर सकते हो। ये देखिए, ये अभी मैंने रूम का लाइट्स ऑन किया है, फिर भी इस टीवी ने अपना ऑटो डिमिंग जो फीचर था वो टर्न ऑन करके अपने स्क्रीन के ब्राइटनेस को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपको इस टीवी का पिक्चर क्वालिटी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही सही लगा, ये जिस प्राइस रेंज पे आया हुआ है। तो चलिए अभी कोई एक ऑडियो प्ले करके देखते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने एक ऑडियो प्ले किया हुआ है। इस ऑडियो क्लैरिटी का अपन अंदाज़ा लगा लो अभी। याद रखना ये सेटिंग मैंने वॉल माउंट के इस पे किया हुआ है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस टीवी का ऑडियो क्वालिटी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।